कुर्बानी कितने दिन की जाती है, कुर्बानी के कितने अय्याम हैं। अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को वहाबी कहलवाते हैं वो चंद सालों से ये मसला बड़े ज़ोर शोर के साथ बयान कर रहे हैं कि कुर्बानी के दिन 3 नहीं 10, 11, 12 नहीं बल्कि जो 13 तारीख़ है दिलहज की उसको भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी के 4 दिन हैं। दलील के तौर पर वो हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इनकी रिवायत पेश करते हैं। अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल अय्याम तशरीकी कुल्लुहा ज़ब्हुन। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अय्याम तशरीक ये तमाम के तमाम ज़बा के दिन है। इसी तरह एक और रिवायत हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ही मंसूब है, फरमाया वकुल्लु अय्याम तशरीकी ज़ब्हुन, जो भी अय्याम तशरीक हैं तमाम के तमाम ज़बा करने के दिन है। वो कहते हैं अय्याम तशरीक जो हैं वो 11, 12 और 13 है, लिहाजा कुर्बानी के 4 दिन हुए। अब ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। इस हदीस से दलील इस तरह पकड़ते हैं कि अय्याम तशरीक ये 11, 12 और 13 को है और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लु अय्याम तशरीकी ज़ब्हुन, जितने भी अय्याम तशरीक हैं ये ज़बा के दिन है। अब हमारी तरफ से जो जवाब दिया जाता है इस हदीस के मतलब और मफाहिम क्या है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है। हम कहते हैं 10, 11, 12 ज़िलहज को कुर्बानी है, इसके अलावा किसी और दिन में कुर्बानी जायज़ नहीं है। कुर्बानी सिर्फ 3 दिन है। हम ये कहते हैं भाई अगर 10 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज यानी 4 दिन तक कुर्बानी जायज़ होती तो फिर अय्याम तशरीक भी 4 दिन होते। देखिए ना, फरमाया अय्याम तशरीक, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कुल्लु अय्याम तशरीक की। अब अगर आप कहते हैं कुर्बानी के 4 दिन है तो फिर अय्याम तशरीक भी 4 दिन होने चाहिए, मगर उसको गैर मुक़ल्लिदीन भी मानते हैं कि जो अय्याम तशरीक है ये सिर्फ 3 दिन है, 11, 12 और 13, 10 को अय्याम तशरीक वो नहीं मानते। अब 3 दिन है अय्याम तशरीक के, तो अय्याम तशरीक के दिन हुजूर ने फरमाया ज़बा है यानी कुर्बानी है, तो फिर अय्याम तशरीक जब 3 दिन है तो भाई फिर कुर्बानी 4 दिन कैसे जायज़ हो सकती है। आप कहेंगे दलील इस बात पे क्या है। अब देखिए जो तशरीक है इसका माना जो लुगत के अंदर लिखा है, आप कोई भी लुगत की किताब उठा के पढ़ लें उसके अंदर ये माना मौजूद है कि तशरीक का मतलब होता है गोश्त के टुकड़े करना और उसको धूप में रख के सुखाना। अब अरब वालों का तरीका ये था कि वो 10 ज़िलहज को जो कुर्बानी की जाती उसका गोश्त 11 को सुखाते, 11 को जो की जाती उसका 12 को, जो 12 को कुर्बानी की जाती उसका गोश्त धूप में रख के टुकड़े करके 13 को सुखाते थे। अब देखिए अल मुंजिद, मिसबाहुल लुगात और दीगर लुगत की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि अय्याम तशरीक ईद उल अदहा के बाद 3 दिन है, इसलिए कि इन दिनों में गोश्त खुश्क किया जाता है। और गैर मुक़ल्लिदीन की पेश करदा जो हदीसें हैं मैंने पहले अर्ज़ किया उससे भी यही साबित है कि जो अय्याम तशरीक है ये सिर्फ 3 दिन है। जब अय्याम तशरीक ये 3 दिन हैं तो कुर्बानी के भी 3 दिन हैं। अगर कुर्बानी के 4 दिन होते तो यकीनन अय्याम तशरीक भी 4 दिन होते। अब ये बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है कि 10 वाला गोश्त 11 को खुश्क करते, 11 वाला 12 को, 12 वाला 13 को खुश्क करते। अब जो 13 को अगर कुर्बानी होती जैसे गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं चौथे दिन भी कुर्बानी है, तो 13 को कुर्बानी अगर होती तो फिर 14 को गोश्त सुखाना उनका ये किसी ना किसी जगह इसका जिक्र होता, मगर वो गोश्त 3 दिन खुश्क करते थे जिनको अय्याम तशरीक कहा जाता है। तो इससे भी ये पता चलता है अय्याम तशरीक ये 3 दिन है और 3 दिन ही कुर्बानी है। इसके अलावा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इनसे रिवायत मौजूद है, फरमाया अय्यामुन नहरी सलासतुन अफ़ज़लुहा अव्वलुहा, कुर्बानी के 3 दिन है, जो सबसे अफजल दिन है वो है पहला दिन। इसी तरह हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया ईद उल अदहा के दिन के बाद कुर्बानी 2 दिन है। लिहाजा गैर मुक़ल्लिदीन जो रिवायतें पेश करते हैं ना उन रिवायतों और हम ये रिवायत पेश करते हज़रत इब्न उमर से है, मौला अली से है और फिर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते कुर्बानी के 3 दिन है, पहला दिन अफजल है। अब उधर भी हदीसें हैं इधर भी हदीस पाक है। अब जब दोनों में बज़ाहिर तारुज़ हो गया ना, अब हम अहले सुन्नत हम अहनाफ ये कहते हैं कि देखिए आप कहते हैं 13 को भी कुर्बानी यानी कुर्बानी 4 दिन है, हम कहते हैं 13 को नहीं है 10,
11 और 12 3 दिन कुर्बानी है। अब कहते हैं जी फिर वो हदीस कहाँ जाएगी? अब ये तवज्जो कीजिएगा, हम कहते हैं देखिए आपके यहाँ भी 12 को कुर्बानी है, हमारे यहाँ भी 12 को कुर्बानी है, तो दोनों रिवायतों के अंदर 12 को कुर्बानी तो कर ही सकते हैं, आपकी रिवायत के मुताबिक भी और हम जो पेश करते हैं इसके मुताबिक भी। फरमाया तो जब हमारी बात को देखेंगे ना 12 तारीख तक, तो दोनों हदीसों पर अमल हो जाएगा। और आपकी तरफ आप जो कहते हैं ना 13 को भी कुर्बानी है, अब उसमें माना के एतबार से हदीस पाक के अंदर थोड़ा बहुत तारुज़ सामने आ रहा है। अब हमने उसको छोड़ दिया है और जो आपकी और हमारी हदीस हम दोनों को मिलाते हैं तो 12 को तो कुर्बानी सब मानते हैं, तो इसलिए हमने 12 तक कुर्बानी को सही रखा है। इसकी मिसाल बड़ी खूबसूरत मिसाल है, जिस तरह हतीम पाक जब तवाफ़ का बंदा चक्कर लगाता है तो हतीम को काबतुल्लाह का हिस्सा शुमार किया गया है। उसकी वजह यह है अगर हतीम को काबतुल्लाह का हिस्सा शुमार ना किया जाए दौरान तवाफ़, तो फिर तवाफ़ में फ़साद लाजिम आएगा, बंदे का तवाफ़ ही फिर दुरुस्त नहीं है, तवाफ़ के अंदर शुबा आ जाएगा। मगर जब नमाज का मामला आता है तो फिर हतीम पाक को एहतियातन काबा शरीफ से खारिज करार दिया जाता है जब नमाज की बारी आती है, ताकि नमाज में किसी किस्म का फसाद और शुबा ना रहे। जबकि हदीस पाक मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हैं, फरमाती हैं इन्नल हतीमा मिनल बैती, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो हतीम है ये भी बैतुल्लाह से है। तो अब अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अब वो सुनिए। फरमाते हैं जब नमाजी हतीम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है। क्यों? फरमाया इसलिए लिअन्ना फ़र्दियत इस्तक़बाल अल-क़िबलति सबता बिन नस्सिल क़तई वक़ौनुल हतीमी मिनल काबती सबता बिल अहादी फ़सारा कन्नहु मिनल काबती मिन वजहिन दूना वजहिन। फरमाते हैं इसलिए कि इस्तक़बाल क़िबला की फ़र्जियत ये नस से साबित है और हतीम का काबतुल्लाह से होना ये ख़बर वाहिद से साबित है। तो एक एतबार से हतीम वो काबतुल्लाह का हिस्सा है और एक एतबार से हतीम काबतुल्लाह का हिस्सा हम नहीं मान रहे। तो फरमाया इसी तरह ये जो अय्याम तशरीक और कुर्बानी के दिन ये जो अहादीस बज़ाहिर इसमें तज़ाद नज़र आ रहे हैं, तो हम इस तरह करते हैं, हम 12 तक कुर्बानी को रखते हैं। और पीछे हमने ये भी साबित किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस फरमान से भी यही साबित होता है कि अय्याम तशरीक सिर्फ 3 दिन है। जब 3 दिन अय्याम तशरीक हैं कुल्लुहा ज़बहुन, सब के सब दिनों में तुम ज़बह कर सकते हो, तो जब वो 3 दिन हैं तो भाई कुर्बानी के भी 3 दिन होंगे। लिहाजा ये जो मसला बयान किया जाता है कि कुर्बानी 3 दिन नहीं है बल्कि 4 दिन है। अब तुम मक्कातुल मुकर्रमा का मामूली देख लो, हमें तो कहा जाता है ना हर बात में, देखो जी मक्कातुल मुकर्रमा में ये हो रहा है, मदीनातुर रसूल में ये हो रहा है, शरीयत तो वहाँ है, अब वहाँ का अमल देख लो, हमेशा से 3 दिन ही है कुर्बानी के। तो अब यहाँ आकर जो है वो मक्का मुअज़्ज़मा जो इस्लाम का मरकज़ है उसके अमल को क्यों नहीं लिया जाता? जब हम कोई बात करते हैं तो कहते हैं देखिए वहाँ भी रफ़ाई दैन होता है, तुम नहीं करते। अब वहाँ कुर्बानी 3 दिन है, तुम 4 दिन का हुक्म कैसे दे सकते हो कि चौथे दिन भी तुम्हारी कुर्बानी जायज़ है? लिहाजा ये जो मसला बयान किया जाता है ये मसला शरीयत मुतहरा के मुताबिक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।